और उसने खुद कहा ये चीजें कि सर एक जवान है जो अगर सेंटर फ्रेश खा रहा है उसको पनिशमेंट दी जा रही है। यहाँ वही अर्जुनेंट, वही CO2IC, बहुत से अफसर सिगरेट का कश मारते हैं ऑफिस में खड़े होके, क्या उनको पनिशमेंट लागू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से और सीओ साहब को कहना चाहता हूं, अगर वो सीओ की कुर्सी जो न्यायाधीश के तौर पर मानी जाती है सीओ की, अगर वो पावर रखनी है तो फिर दम रखो। हमारे एक सीओ ने एक मेजर को सिगरेट को पीते हुए पकड़ा था, उसका गला पकड़कर ऑफिस में खींच के ले गया था, बोला बॉक्सिंग मार दूंगा। उसको मानते हैं हम सीओ, वो सबके लिए इक्वल था। अगर जवान गलती कर रहा है, चाहे जेसीओ चाहे अफसर, अपने से नीचे अगर उससे एक नंबर जूनियर चाहे वो 2IC रहा हो, उसको भी हिलाने की हिम्मत रखता था, वो सीओ है, उनको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन बस वो चमचे, वो खुद भी बोलते हैं अपने आप को सिर्फ वो चमचों को ही पसंद करते हो। एक कमेंट लिखा था कि आप तो दोनों तरफ से मिले हो, अफसरों से भी जवानों से भी। अरे भाई, अगर जो मसला अगर कोई है और वो हल हो गया तो हमारा काम है उनको मिलाकर हल करना। या तो मेरे हिसाब से उसका माइंडेड ऐसा होगा कि वो चाहता है कि हम हमेशा लड़ते रहें। हमने ये चैनल इसलिए नहीं खोला कि हम अफसरों से लड़ेंगे या इसमें कुछ और कर देंगे। हम चाहते हैं कि अफसर, जवान और जेसीओ मिलकर एक हमारी मजबूत सेना बने। किसी को लड़ाने के लिए हमने क्या बोलते हैं इसको, यूनिट का नाम नहीं आना चाहिए। और यहां तक ही नहीं है, उस सीओ से पीछे गए हुए 6 सीओ उसी रेजिमेंट के, जिन्होंने उस बंदे के पास फोन किया है कि यार ये रिकॉर्डिंग तो अपने उस साहब की मैडम की है और आप रविंद्र फौजी को बताएं कि नाम न आए, किसी भी तरह रेजिमेंट का नाम न आए, हम जो भी आपका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं यहाँ छोटे छोटे 3 पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहला तो ये कि एक हमारे जवान को 7 डेज RI और 7 डेज पे फाइन, यानी 7+7 सिर्फ मात्र सेंटर फ्रेश खाने के ऊपर। एक रेजिमेंट है हमारे कोर ऑफ इंजीनियर की, जिसके अंदर एक सेंटर फ्रेश खाने वाले बंदे को 7+7 डेज सजा दी गई है। इसी की पूरी डिटेल में बताता हूं आपको। CO2IC और अर्जुनेंट ने मिलकर और हेड साहब ने उनको अपने बुक के रूल के मुताबिक बताया कि साहब इसके लिए सजा बढ़ती है। दूसरी, मैं इस वीडियो में जो आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हो कि सर उसका क्या हुआ, जिस सीओ की फैमिली ने नायक की फैमिली से जो बदतमीजी की थी, क्वार्टर खाली कराने की जो बात की थी, उसका क्या हुआ, उसका अपडेट भी इस वीडियो में बताता हूं। अभी बाकी मैटर में जो आपको बता रहा था, जैसे कि उसका सेंटर फ्रेश वाला और वो वाला, उससे पहले सबसे पहले आज एक बार फिर हमारे इस चैनल को जो लोग, मेरे को पता है कुछ लोग सिर्फ जो गलत कमेंट्स करते हैं या उल्टे सीधे करते हैं, उनसे हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो जो इन चैनल को जो वास्तविक बदलाव के लिए जुड़े हैं, उनका पहला काम आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि अभी थोड़ी रफ्तार हमारी कम हुई है। 5,23,000 पर जाकर रुका है, नहीं तो हमारा करीबन 10 से 15,000 महीने का एवरेज बढ़ता है इसका। 10, 15, 50,000 लोग मतलब इससे जुड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी ही 2021 में हमारा टारगेट है कम से कम 50 लाख को बंदों को जोड़ना, और वो एक ताकत, बहुत बड़ी ताकत होगी। और उस ताकत के लिए ही सबसे पहले, जैसे मैं आज फिर दे रहा हूं, ये मेरा जो फोन नंबर है 8290354513 8290354513, और ऊपर ये मेरा अकाउंट नंबर 612 रविंदर सिंह के नाम से। ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए, आप लोगों की आई हुई शिकायतों पर काम करने के लिए ही ये अकाउंट नंबर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि इसी 2021 में इस चैनल को इतना बड़ा कर दिया जाए, ताकि एक तो हमारा जो सहायक प्रथा का केस है, जो आप बार बार लिखते हो ना सर सहायक प्रथा कब बंद होगी, केस का क्या होगा, इन सब चीजों को हाईलाइट करने के लिए वो केस का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, और ये उस रिजल्ट को हो सकता है इनकी पावर के मुताबिक ये दबाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपका जो मेन ताकत है, बोलते हैं ना यूनिटी, स्ट्रेंथ, आप उस स्ट्रेंथ को मजबूत करो, इस चैनल को बढ़ावा दो। हमें किसी कोर्ट की या किसी भी सरकार की जरूरत नहीं होगी। जिनके अंदर संगठन होता है वो खुद एक मजबूत सरकार होती है। हम चाहते हैं कि मजबूत संगठन, बड़ा संगठन बनाए, ज्यादा लोगों को जोड़े। बहुत से लोग उसमें कहते हैं कि आप जल्दी से संगठन बनाओ, ये करो, तो उसके लिए भी पहले हम चाहते हैं कि मजबूत ताकत बनकर काम करें। नहीं तो बहुत से संगठन बने हुए हैं, फैल हो गए हैं, वहीं के वहीं टूट जाते हैं। इसलिए इस बार खड़ा होना है तो मजबूती से। आपके समझ में आता है? जो मैं कहता हूं कि इसमें से अगर 5 लाख में सिर्फ 10%, 5,000 भी अगर सही में वास्तव में हमारे से जुड़े हैं और सही
बराबर वो हमारा, चाहे वो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं महीने के महीने, चाहे इन चीजों को वायरल कर रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। बाकी जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम रविंद्र फौजी का मनोबल तोड़ देंगे, इस चैनल को कुछ कर देंगे। हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकड़ों से उसकी रफ्तार कम नहीं होती। आपके ये नेगेटिव कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हो आज मेरे को ये आंखों में नींद की जो समस्या है, उसका कारण है कि हमारे बंदे या तो रात को 11-12 बजे बाद कॉल करना शुरू करते हैं। सर कैसे हो, खाना खा लिया, सर रेस्ट कर रहे हो क्या? हाँ सर कल मैं आपको दिन में बात करूंगा, तो दिन में ही कर लिया करो प्लीज। रात को लास्ट लिमिट होती है 11 बजे के बाद में आप कॉल ना करें। और एक दोपहर में, अब गर्मी का जैसे जैसे होगा, मैं फ्री रहता हूँ 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक, 1 बजे तक। उसके बाद में शाम को भी फ्री रहता हूँ। रात को किसी को भी कॉल करना है अगर 11 बजे, तो इंपॉर्टेंट आदमी कॉल कर सकता है। मैंने कह दिया कि व्हाट्सएप करके कॉल करके आप व्हाट्सएप पर छोड़ दो, जो भी आपकी समस्या है लिख दो उसमें। बहुत से बंदे व्हाट्सएप पर लिख देते हैं कि सर आपसे बात करनी है, आप फोन नहीं उठाते। अरे उसके साथ समस्या लिख दो ना डायरेक्ट, ताकि मैं खुद पढ़ूंगा, मेरे को लगेगा तो मैं खुद उसी टाइम कह दूंगा कि हाँ भाई बात करो, या मैं कर लूंगा। लेकिन घुमा फिरा कर लिखते रहते हैं, फोन नहीं उठाते होते हो। जब बातें आती हैं तो मेरा वाइफ से झगड़ा, मेरे भाई से झगड़ा। प्लीज, हमारा ये चैनल, हमने सिर्फ सार्वजनिक जो समस्याएं हैं हमारे, चाहे वो अफसरों की तानाशाही है, सहायक प्रथा है, तो ऐसे मुद्दे पुलिस परेशान कर रही है, वो मुद्दों के लिए हमने चैनल खोला है। अगर घरेलू समस्या में मुड़ जाएंगे कि साहब मेरी फैमिली का झगड़ा है, मेरे भाई का झगड़ा है, तो फिर हमारा चैनल यही दम तोड़ देगा। तो वो समस्या अपने खुद हल करें। आपको लगता है कि आपको कोई पुलिस परेशान कर रही है, वो कर रहा है, तो ही हमें कॉल करें। और शाम की टाइम तो प्लीज बिल्कुल सीरियस हो तो ही करें। मेरे से मैं नहीं चाहता कि मैं कोई इतना बड़ा मतलब कोई स्टार नहीं हूं, या मैं अपने आप को कोई नेता मिनिस्टर नहीं समझता हूं। मैं पहले बता दिया, आप ही के बीच का भाई हूं, एक जवान हूं जो इस समस्या से लड़ रहा हूं। कोई टाटा बिरला नहीं हूं। मुझे जरूरत नहीं कि आप मुझे फोन करके बोलें कि हाँ सर कैसे हो, आपका हालचाल पूछना था। जब तक इस चैनल पर आप देखते रहोगे, आवाज चलती रहेगी, तो मेरा हालचाल अपना आप ही पता चलता रहेगा कि मैं फिट हूं। मुझे शौक नहीं मैं पब्लिसिटी का, या मुझे शौक नहीं है कि मुझे कोई 100 आदमी कॉल करके पूछे। प्लीज, मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ काम की बातें और काम की में भी डायरेक्ट बोले, बस। अब ये बातें यहाँ होगी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, वही फिर वीडियो 8 मिनट तो वैसे ही चला गया, ज्यादा लंबा जाएगा। सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि हमारे एक बंदे को सेंटर फ्रेश खाने पर पनिशमेंट दी गई है। उस बंदे का जो मेरे पास किसी दूसरे बंदे ने मैसेज दिया है, और आज या कल में 2 दिन में वो हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी भेजा गई इस चीज की। और उसने खुद कहा ये चीजें कि सर एक जवान है जो अगर सेंटर फ्रेश खा रहा है, उसको पनिशमेंट दी जा रही है। यहाँ वही अर्जुनेंट, वही CO2 IC, बहुत से अफसर सिगरेट का कश मारते हैं ऑफिस में खड़े होके, क्या उनको पनिशमेंट लागू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आपकी वर्दी और हमारी वर्दी में फर्क है क्या? कि आपको इजाजत दी जाती है कि आप अगर 3 स्टार या आप अशोक चक्र लगा रखे होगे तो सिगरेट के छल्ले उड़ाओगे, और आपको कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है? आप वर्दी में अयाशी करोगे, वर्दी में ड्रामा दिखाओगे, स्टाइले मारोगे, आपके लिए लागू है। हमारे जवान ने अगर गलती से किसी कारणवश या कैसे भी सेंटर फ्रेश खा ली, तो उसको 7+7 दे दी। उस रेजिमेंट के हेड साहब से पूछना चाहता हूं, श्रीमान आप उनके लिए भी कोई निकाल सकते हो क्या? और CO साहब को कहना चाहता हूं, अगर वो CO की कुर्सी जो न्यायाधीश के तौर पर मानी जाती है CO की, अगर वो पावर रखनी है तो फिर दम रखो। हमारे एक CO ने एक मेजर को सिगरेट को पीते हुए पकड़ा था, उसका गला पकड़कर ऑफिस में खींच के ले गया था, बोला बॉक्सिंग मार दूंगा। उसको मानते हैं हम CO, वो सबके लिए इक्वल था। अगर जवान गलती कर रहा है, चाहे JCO चाहे अफसर, अपने से नीचे अगर उससे 1 नंबर जूनियर चाहे वो 2IC रहा हो, उसको भी हिलाने की हिम्मत रखता था, वो CO है, उनको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन बस वो चमचे, वो खुद भी बोलते हैं अपने आप को सिर्फ वो चमचों को ही पसंद करते हैं। वो CO जिन्हें सिर्फ चापलूस पसंद है, वो अफसरों को कुछ नहीं कहेंगे, जो चापलूस JCO उनको कुछ नहीं कहेंगे। जवान को बचाया और फंसाया, वो दिखाना चाहते हैं तानाशाही की एक वही पुरानी रीति मत चलो कि मैं 10-20 जवानों को बीच बीच में पनिशमेंट देते रहो तो रेजिमेंट ठीक चलेगी। अब वो माहौल नहीं रहा है। अब पढ़े लिखे लोग आ रखे हैं, आप अपने सदी के अनुसार बदलो। आपको सबसे पहले तो ये सहायक प्रथा कानून वहां कहां जाता है जब आपने 5-5 सहायक रखे हुए हैं, मैडम के साथ भेज रहे हो, कोई कुत्ता घुमा रहा है, वहां आपका ध्यान नहीं जाता है। अगर किसी अफसर में ईमानदार अफसर है और उसमें इतनी हद है, तो मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा उस तरफ ध्यान दें।
इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। इसका कल एक ऑडियो आ जाएगा और उस जवान को चार्जशीट बनाई हुई है और मेरे को पता नहीं, क्योंकि उसी दिन मेरे को कल या परसों मेरे को बताया गया था, बीच में कोई इंपोर्टेंट केस आने की वजह से मैं वो चीज भूल गया था। दोबारा उस जवान को पनिशमेंट वो क्या किया गया है उसका क्लियर अभी तक हुआ नहीं है। मैंने कह भी दिया था, मैंने वहां तक मैसेज भी छोड़ दिया था कि अगर होगा तो उस रेजिमेंट का भी मैं बाय नेम कल या परसों में डाल दूंगा। यहां जैसे कि दूसरा केस में बता रहा था, बहुत से जो जवान बार बार लिखते हैं कि आप बताते नहीं हो, उनका क्या हुआ। तो जो सीओ वाला जो मैटर था, जो सीओ मैडम ने जो नायक की फैमिली को, हमारे नायक साहब की जो फैमिली को उल्टा सीधा बोला था, उस केस में उनका क्वार्टर तो उसी दिन, जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था, जिस दिन मेरे को पता था, उस दिन वो क्वार्टर तो उसी दिन खाली हो चुका था, आपको बता दूं। और उस क्वार्टर के बाद ही मैंने वो वीडियो डाला था और उस क्वार्टर के मतलब उस वीडियो के बाद में उसको और भी पनिशमेंट या कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद से ही सीओ साहब और वहां के बाकी के अफसरों का मोराल ऐसे डाउन है जैसे चूहे का बिल्ली को देखकर हो जाता है या बिल्ली का कुत्ते को देखकर हो जाता है, उस तरह उनका ऐसे मुंह सूखा हुआ है। उसी टाइम उन्होंने दरबार उरबार लिया है, चुपचाप जो पहले बकवासबाजी करते थे कुछ नहीं किया है, सबका मोराल डाउन है। उसके बाद में उस जवान को, हालांकि उस जवान ने कह दिया कि मेरा कोई रोल नहीं साहब, मेरी मैडम परेशान हुई है और उन्होंने वो डाला है जो भी डाला है, मुझे नहीं पता इस विषय में। लेकिन फिर भी सीओ और सीओ की मैडम ने उनसे माफी मांगकर कहा है कि भाई आप जो हो गया, आगे क्या बोलते हैं इसको, यूनिट का नाम नहीं आना चाहिए। और यहां तक ही नहीं है, उस सीओ से पीछे गए हुए 6 सीओ उसी रेजिमेंट के, जिन्होंने उस बंदे के पास फोन किया है कि यार ये रिकॉर्डिंग तो अपने उस साहब की मैडम की है और आप रविंद्र फौजी को बताएं कि नाम न आए, किसी भी तरह रेजिमेंट का नाम न आए, हम जो भी आपका मसला है वहां हल करेंगे। और मेरे को उन्होंने वादा किया था। उस दिन के बाद उस बंदे ने कहा कि सर मेरा जो मसला था वो हो चुका है। और उस बंदे ने, उनकी मैडम ने निवेदन किया है कि सर नाम नहीं आना चाहिए। हालांकि उसने कहा था कि मैं मैडम की तरफ से वीडियो भिजवाऊंगा और जब पड़ी तो उसका वीडियो मैं जरूर चैनल के अंदर मंगवाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि बाद में हमें पता है क्या होता है, आप लोग तो कह देते हो फटाफट वीडियो उसका नाम डाला करो, ये डाला करो, लेकिन हमें पता है कि रिजल्ट क्या होता है। आपकी और हमारी सोच में आप सिर्फ डायरेक्ट उसी समय सोचते हो, हम आगे और पीछे का सोचकर फिर चलते हैं। जहां पहले सुई काम आती है वहां सुई लगाना चाहिए। पहले ही अगर आप तलवार से या गोली से वार कर दोगे तो फिर बाद में बोलते ना, डॉक्टर जो डोज देता है पहले हल्की फिर भारी। अगर आप पहले बार में भारी डोज दे दोगे तो असर नहीं होगी, फिर उस डोज को फेल हो जाएगा। इसी हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, अपने विवेक और अपने हिसाब से। आपको हक है, आप अपने कमेंट्स में रखें, लेकिन उसमें भी तरीके से। वो तो पता है कि कुछ नेगेटिव बंदों जिनको तो सिर्फ लगता ही है, जो लिखते हैं वाकई मैं देखता सबका हूं, मैं इतना बता देता हूं आपका, हर एक बंदे का मैं कमेंट्स देखता हूं और उनका मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, ताकि उनसे हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि अच्छाई को इस कान से सुनकर अंदर ग्रहण करो, जो गलत है उसको आउट कर दो, लोड नहीं लेना। कई बार स्टेट आता है दिमाग में, कई बार सोचते हैं कुछ कहते हैं, इसलिए मैं आज ये ज्यादा नहीं करना चाहता। मैंने जैसे पहले ही वो आपको वो बताया था जवान वाला मसला कि ये गलती की है पनिशमेंट देके। दूसरा ये मैडम का आपको बता दिया कि उसके 6 सीओ तक ने माफी मांगी उसके साथ साथ, और कहा है कि नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल से रेजिमेंट का नाम बनता है। कुछ और जवानों ने भी फोन करके कहा कि सर नाम मत लेना, हो गया उनका सेट आउट। तो हमारा काम किसी को आपस में लड़ाना या मारना नहीं, हमारा काम है मसले को। जो बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो एक कमेंट्स लिखा था कि आप तो दोनों तरफ से मिले हो, अफसरों से भी जवानों से भी। अरे भाई, अगर जो मसला अगर कोई है और वो हल हो गया तो हमारा काम है उनको मिलाकर हल करना। या तो मेरे हिसाब से उसका माइंडेड ऐसा होगा कि वो चाहता है कि हम हमेशा लड़ते रहें। हमने ये चैनल इसलिए नहीं खोला कि हम अफसरों से लड़ेंगे या इसमें कुछ और कर देंगे। हम चाहते हैं कि अफसर जवान और जैसे मिलकर एक हमारी मजबूत सेना बने। किसी को लड़ाने के लिए हमने चैनल नहीं खोला है। हम उन बुरे लोगों की एक्सपोज कर 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 उनको सुधारना चाहते हैं, ना कि कोई उनसे हमारी निजी दुश्मनी है। कोई मेरा खेत नहीं बा रखा है उसने। कमेंट्स कर रहा है, करने से पहले अपना दिमाग खोल ले कि चैनल कोई हमारा विदेश का मामला नहीं है कि हम दूसरों से लड़ने के लिए चैनल खोले। हम चाहते यही हैं कि मसले हल हों और हमारी सेना मजबूत हो और हमारे ये जो पॉइंट है ये हल हो। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। फिर कहता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल से बंदों को जोड़ो ताकि हम एक दिन मजबूत हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।